सो हाय। अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें हम सिंपल इनपुट्स का यूज करके मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो लगा के हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। एक्चुअली ये वाला कोड हमने लास्ट टाइम लिखा था। सो ये क्वाड्रेटिक आंसर क्वेश्चन है जो इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन। बाय द वे इसमें मैंने ज़्यादा एरर हैंडलिंग नहीं लगाई थी। वो डिवाइड बाय जीरो एरर्स को मैंने नहीं टैकल किया था। वो आप करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट इसका हम बनाएंगे तो इसको कर जरूर करेंगे। सो मैंने स्टार्टिंग में स्किप कर दिया था। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ इसका, जिसमें हम क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सो क्यूबिक, एक्चुअली यहाँ पे नाम भी मैं सिंपल दे रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक। ओके, सिंपल क्यूबिक डॉट पाई। अब यहाँ पे देखो जो मैथमेटिक्स वाला इंट्रो होगा वो तो सेम ही होगा। मैंने पहले आई थिंक रिकॉर्ड करके अटैच भी कर दिया होगा इस वीडियो में। बट अब यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी इजी होता है। बट जो क्यूबिक इक्वेशन होता है ना उसको सॉल्व करने में थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। सो मैंने ना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर की है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एंड उसमें जैसे जैसे स्टेप लिखा होगा देन वी विल एक्चुअली लर्न कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है। सो दोनों को ना ओपन विद, ठीक है। नो प्रॉब्लम आई थिंक नाउ। इसको मैं साइड में लगा लेता हूँ, इसको भी पहले बंद कर बुक मार्क करता हूँ। ओके। तो आई होप अगर आप इसको हायर रेजोल्यूशन पे देखोगे तो ये पढ़ा भी जाएगा। बट बाकी मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। ठीक है। ओके। सो जो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशंस का ना नॉर्मल फॉर्म ये होता है। जो आप ये देख रहे हो, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हम इसी फॉर्मेट के ऊपर काम करेंगे। तो अब एक एक स्टेप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एंड इवेंचुअली हम उसके साथ प्रोसीड करेंगे। अब सबसे पहले वी है ना, कंप्रेस द फोर ऑफ। तो शुरुआत में देख सकते हो उसमें चार कोफिशिएंट्स है, ए बी सी एंड डी, जो कांस्टेंट टर्म डी है। बाय द वे इस साइड राइट हैंड साइड में हम कुछ में भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कंसीडर वहाँ पे जीरो ही कर रहे हैं। अब वहाँ पे भी कंसिडरेशन लेंगे जब हम फाइनल इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो काफी आई थिंक लेंथी वीडियो होने वाली है, 2-3 घंटे की भी हो सकती है। सो स्टिक टू इट। ये वीडियो को आप देख लो, समझ लो, देन वहां पे काम करना इजी हो जाएगा। सो अब एक्चुअली हम करेंगे क्या, ये जो ए बी सी डी चार कोफिशिएंट्स है ना, इसको कंप्रेस करके दो कोफिशिएंट बनाएंगे, जो कि एक टाइप का ना डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन, जिसको हम वैसे तो कह देते हैं कई बार, बट ये ना सिंपल फॉर्म में आप एक इंटरमीडिएट डिस्क्रिमिनेंट समझ सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट लास्ट टाइम हमने बनाया था, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होता है। बट क्यूबिक इक्वेशन में दो डिस्क्रिमिनेंट बनते हैं, एक में दो इंटरमीडिएट डिस्क्रिमिनेंट बनते हैं, एक को हम डेल्टा जीरो कहते हैं, एक को डेल्टा वन। Delta 0 can be calculated as b square minus 3ac, and delta 1 can be calculated as 2b cube minus 9abc plus 27 a square d। ठीक है। तो ऐसे आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ये दो वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे। उसके आगे आप कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ सी। अब ये सी भी एक टर्म होता है यहाँ पे जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये कंपोजिट वैल्यू होती है जो डेल्टा और डेल्टा डेल्टा जीरो और डेल्टा वन से डिराइव होती है। अब एक्चुअली यहाँ पे ना ये क्या है, मैथमेटिकली हम क्यों कर रहे हैं ना, ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। बट अब यहाँ पे एक चीज आप देखना, यहाँ पे ना व्हाट वी आर डूइंग, इस कंसेप्ट को पढ़ो। ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मैं ना फिलहाल के लिए इसको फुल स्क्रीन ही कर लेता हूँ, है ना। फुल स्क्रीन में कैसे इसको फुल स्क्रीन करते हैं, काफी टाइम्स मैंने यूज नहीं किया। हाँ। सो Cardinal's brilliant trick was splitting the unknown variable into two separate parts, which temporarily turned the problem into solvable quadratic equation. Solving the quadratic gives us c cube. Taking the cube root isolates the core building block we need to construct our final answers. Note, mathematically using either plus or minus sign here gives the ultimate same yield exact same set of final roots। अब देखो यहाँ पे आप प्लस ले लो, सॉरी यहाँ पे आप प्लस ले लो माइनस ले लो, फाइनल रूट्स आपके सेम आने वाले हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि हम मैथमेटिक्स में जब यहाँ पे यूज करेंगे ना, इसको प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, तो हम जनरली क्या कोशिश करते हैं कि एक बार प्लस कैलकुलेट कर ले, एक बार माइनस कैलकुलेट कर ले, और जो जिसका एब्सोल्यूट नंबर बिगर बिगर होगा हम उसको यूज करें। अब ये एक्चुअली होता क्यों है पता है क्या, जब हम सेम, ये दोनों जो वैल्यूज हो सकती है ना, कई केसेस में ऐसे होता है डेल्टा वन, और ये जो पूरा एक इनर टर्म है, ये वाला जो इतना बड़ा आप देख रहे हो, ये काफी दिखने में सिमिलर हो जाती है, बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है। तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन
जो रिजल्ट्स आ सकते हैं ना वो उनकी प्रिसिजन काफी घट जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रिसिजन तो 8 या 9 डिजिट की होती है, लेकिन कई बार जब ज्यादा हम क्यूबिक रूट्स में डील कर रहे होते हैं ना तो प्रिसिजन हमें उससे भी ज्यादा कई बार चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, और जो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा हम वो यूज कर लेंगे। वैसे तो आप प्लस का भी यूज कर लो, माइनस का भी यूज कर लो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट मैग्नीट्यूड वाला सिस्टम हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो आई थिंक आपको समझ आया। अब अगर अपने मैथ्स थोड़ी सी पढ़ी होगी, स्पेशली हायर लेवल मैथ्स, तो आपको पता होगा जो वन का जैसे स्क्वायर रूट तो वन ही होता है, बट क्यूबिक रूट उसके तीन होते हैं। एक वन जो प्योरली वन है, उसके बाद एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में भी बस प्लस का डिफरेंस है। इसको हम क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो तीनों क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है इनको हम डिफाइन करेंगे। हमारे पास अब बेसिकली हुआ क्या है, डेल्टा जीरो वन आ गया है, सी हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि कॉम्पोजिट टर्म है, तीनों रूट्स ऑफ यूनिटी आ चुके हैं, एंड फाइनली एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हो क्या रहा है, बाय द वे, याद है हमने जैसा डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड किया था कि कैसे इसके एक रूट होंगे, दो रूट्स होंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, वैसे आप इस टर्म से फाइंड कर सकते हो, बट अभी वो है नहीं हमारे काम का, सो हम उसको यूज करेंगे नहीं। जब अगर कभी काम का होगा देन वी विल यूज दैट इन फ्यूचर। ओके, so this is a term that we are focusing on right now। ये हमें फाइनल सॉल्यूशन देगा। तीन सॉल्यूशन कैसे देगा, यहाँ पे k की 0 1 2 3, 0 1 2 मतलब ये तीन अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है। तो बेसिकली क्या है, सॉरी 1 2 3, एक्चुअली 1 2 3 ये ना k असाइन करता है u की वैल्यू। बेसिकली पहले आप ना c को लोगे, पहले आपने डेल्टा दोनों फाइंड किए, फिर आपने c कैलकुलेट किया। अब क्या करोगे, पहले एक u की वैल्यू उठाओगे, जैसे u की एक वैल्यू वन है, वन को यू की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। के की जगह आप जैसी वैल्यू वन पुट करोगे तो एक्स वन यानी एक्स का फर्स्ट रूट आ जाएगा अपने पास। तो यू के की जगह भी यू वन यानी इसकी वन फर्स्ट वैल्यू क्या वन है, वन पुट करेंगे, वन पुट करेंगे यहाँ पे भी, और सी की वैल्यू जो हमारे पास है सी पुट करेंगे, तो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। फिर हम यू की दूसरी वैल्यू उठाएंगे तो यहाँ पे टू लिख देंगे, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे टू, यू की जो दूसरी वैल्यू थी -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, वो पहले यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ और सी की वैल्यू दोनों पुट करेंगे, डेल्टा जीरो यहाँ पुट करेंगे, बी वगैरह सारा पुट करके सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। वैसे ही जो यूनिटी की थर्ड क्यूबिक रूट होता है वो उसको भी हम पुट करें, सब्स्टिट्यूट करेंगे, इवेंचुअली हम फाइनल आंसर हमारे पास तीन रूट्स आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है। एंड बाय द वे यहाँ पे एक जीरो एरर भी है, जिसको हम चाहे तो हैंडल कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली इसमें कोड में नहीं करूंगा, इवेंचुअली अगले कोड में करेंगे हम इससे डील। ठीक है, तो अभी तो इसको मैं, हाँ यहाँ से होता है यूनिट फिट कर लेता हूँ। ओके, मैं ब्राउजिंग कर लेता हूँ, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या इंपोर्ट करें, इंपोर्ट मैथ्स, बिकॉज वी आर सॉरी सी मैथ्स, बिकॉज वी आर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स मैथ्स हियर। इंपोर्ट मैथ्स भी कर लेते हैं अगर कभी जो सी मैथ होता है, बाय द वे मैथ्स नहीं लिखना, मैंने गलती कर दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है ये फॉर्मेट है हमारा, है ना। और बाय द वे ये प्रोग्राम थोड़ा हम अच्छा बनाएंगे, तो वो लिख लेते हैं एक नेम नेम, यही होता है ना, यही होता है ना शायद। लेट मी चेक क्या होता है इसका सिंटेक्स, मैं थोड़ा सा भूल गया। ओह सॉरी सॉरी, इसको मैं सोच रहा था एरर क्यों आ रहा है, इसमें ये करना भूल गया। ओके, सो हमने, बाय द वे ये लाइन मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये लाइन क्या करती है कि अगर मैं कभी इस फाइल को कहीं और पे इंपोर्ट करूं, तो ये फाइल की जो फंक्शन है डायरेक्टली ऑटोमेटिकली रन ना करे, ये तभी रन करे जब मैं इस फाइल को डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, इंपोर्ट ना। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, सो वो उसको रेफर कर सकते हो। ओके, सो मेन फंक्शन अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। मेन फंक्शन को इसने कॉल किया। मेन फंक्शन सबसे पहले कैलकुलेट करने को क्या कहेगा, इधर कहेगा कैलकुलेट डेल्टा। ठीक, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि कैलकुलेट डेल्टा है। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट डेल्टा को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल के लिए हम इसको पास कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ना इनपुट भी लेता हूँ, मेन के अंदर ही इनपुट लूंगा। ओके, सो फर्स्ट इंट, वैसे पिछली बार मैंने एक्चुअली एक चीज और, पिछली बार मैंने इंट लिया था ना, फ्लोट कर लो इसको।
मतलब इंट से काम कर जाता, लेकिन फ्लोट वैल्यूज हम एंटर नहीं कर पा रहे थे, तो उसको एक चेंज मैंने कर दिया। ठीक है, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, आई थिंक ए अंडरस्टूड है, ए क्यूब का कोफिशिएंट है, या फिर एंटर द वैल्यू, एंटर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का हमें वो देखना पड़ेगा ना क्या होता है, क्यूब सिंबल कॉपी। चलो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, वहां से नहीं यूज दिखाने देगा तो। मैथमेटिक क्यूब सिंबल, ओके। ठीक है, एंटर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मैंने ए की वैल्यू ले ली, मैं बी सी डी की भी ऐसे लेता हूँ, बी सी एंड डी, एंटर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड का मैं यहाँ पे कोफिशिएंट डालता हूँ, कॉपी किया था पहले तो एक बार, स्क्वायर देन एक्स, देन एंटर द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तीन और मैंने वैल्यूज एंटर कर ली है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो चारों वैल्यूज को मैं पास कर दूंगा, ए बी सी डी, ये चार वैल्यूज पास कर दी इस फंक्शन के अंदर, तो मैं इसको एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो चारों मैंने वैल्यूज एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे पहले मैं डेल्टा कैलकुलेट करूंगा, है ना, डेल्टा वन, या फिर डी वन कह देते हैं फॉर नाउ। ठीक है, डी वन इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस डी। ओके, ये मैंने क्या लिख दिया, पता नहीं क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला थ्री टाइम्स ए टाइम्स सी। ओके, सो मैंने फर्स्ट डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, डी टू टू बी क्यू, टू स्टार बी क्यू। ओके, and then we'll subtract 9 star A, B, C. Then we'll add plus 27 star A, star 2, star D. और इसको जो है कर देता हूँ parentheses करने की जरूरत नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू बी केयरफुल, है ना। एंड समझने में रीडेबिलिटी काफी इजी होती है एक्चुअली। रिटर्न D1 D2, अब मैं D1 और D2 को रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास आ गए हैं ये वैल्यूज, तो मैं इसको क्या करूँ, एक्चुअल रिटर्न। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे भी देखते हैं। अब दूसरा फंक्शन में आता हूँ, कैलकुलेट कॉम्पोजिट, या फिर है ना कॉम्पोजिट समथिंग कर दो, कॉल करता हूँ इसको। और ये भी अब दो ही इनपुट लेगा, D1 एंड D2। ठीक है, अब यहाँ पे बाय द वे मैंने किया क्या, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको पास करता हूँ कि ना सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, सबसे इंटरनल फंक्शन पहले कॉल होता है। डेल्टा फंक्शन के पास गया, इसने ये वैल्यूज कैलकुलेट की, D1 D2 को रिटर्न कर दिया, रिटर्न किया, तो जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, जो है D1 D2 मान लो रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पे लिखी जाएंगी, और यहाँ पे जैसे ही लिखी जाएंगी तो वो इस पर्टिकुलर फंक्शन में पास हो जाएगी। अब ये फंक्शन है D1 D2 को एक्सेप्ट कर रहा है, अब आगे ये क्या कैलकुलेट करेगा, अब मैं ये देखता हूँ। अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सी की वैल्यू में मैंने बताया आपको, सी भी दो टाइप से कैलकुलेट होता है। सी इज इक्वल्स टू, एक्चुअली मैं ना
अब एक क्यूब रूट फाइंड करना है, तो क्यूब रूट अब वो बड़ा लंबा एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो इसलिए मैं ना एक काम करता हूँ, C1 क्यूब्ड, मैं पहले ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। C1 क्यूब्ड मैं कैलकुलेट करूंगा ना, सो बेसिकली ये जो इंटरनल टर्म है, हम मैं इसी से डील करूंगा, बाद में इसका क्यूब रूट निकाल दूंगा, ठीक है। सो D1 प्लस, एक्चुअली न्यूमरेटर में साथ ब्रैकेट में ले लेता हूँ, D1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ SQRT, एक्चुअली मैथ डॉट SQRT या फिर C मैथ डॉट SQRT। यहाँ पे वैसे तो सारे वही होने वाले हैं, आई थिंक मैं मैथ यूज कर सकता हूँ, मैथ डॉट SQRT। वाई या फिर मैं मैथ की डायरेक्टली क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर से हम डील कर ही नहीं रहे। सो मैं डायरेक्टली मैथ डॉट SQRT कर सकता हूँ, डॉट SQRT। तो अगर गलत हूँ मैं तो आगे देखते हैं, इससे भी हम डील करेंगे। D1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, फिर से मैं लगा देता हूँ पैरेंथेसिस, D0, ओके ओके, जीरो यहाँ पर आएगा। हम्म, इसको मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे ये एक्चुअली मैंने चेंज कर देता हूँ, 0 1 0 1, ठीक। सो D0 को ये क्या करेगा, D0 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, इसको क्यूब करेगा, ठीक है। सो C1 का ये कैलकुलेट हो गया, अब मैं C2 क्यूब भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, एंड बाय द वे दोनों में डिवाइड बाय 2 भी आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि वैसे तो प्लस और माइनस की ऑलमोस्ट वैल्यू सेम आती है, मैथमेटिकली स्पीकिंग, बट जस्ट टू नो बी मोर प्रिसाइज, कि कंप्यूटर्स ना ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस में के लिए हमें ज़्यादा कुछ दूसरे टर्म्स यूज करने पड़ते हैं, दूसरे डेटा टाइप्स यूज करने पड़ते हैं जो कि नॉर्मल इसके लिमिट्स के बाहर है। सो मैं डायरेक्टली काम करता हूँ, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं मान लो नॉर्मल वैसे ही स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ, इफ C1 क्यूब, एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है, बेसिकली साइन को इग्नोर करना है, तो मैं एबीएस फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, एबीएस इफ इज ग्रेटर देन एम डॉट C2 क्यूब, अगर सॉरी, अगर C1 क्यूब की वैल्यू C2 क्यूब से बड़ी है, देन मैं C की वैल्यू असाइन कर दूंगा C1 क्यूब, ठीक है। एल्स, और अगर ये बड़ा नहीं है, यानी ये या तो इक्वल है या तो छोटा है, तो C की वैल्यू में C2 क्यूब को असाइन कर दूंगा। मैं बाय द वे ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको लिखने का एक और अच्छा तरीका है, इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने किया क्या, मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, दिखाता हूँ हो क्या रहा है। ये ना एक टर्नरी ऑपरेटर है, एक्चुअली मैं इस्लाम की कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, सो ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है, लाइन 8 और लाइन 10 से लेके 13, ये दोनों सेम काम करती है। अब यहाँ होता क्या है, इफ एल्स कंडीशन, इफ फॉलोड बाय कंडीशन, देन कॉलन, और फिर जो हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, एल्स कॉलन, फिर कंडीशन, फिर मतलब जो भी हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं ऐसे करते हैं। बट इफ एल्स कंडीशन हम क्या करते हैं कि जो हम इफ के बाद एक्शन परफॉर्म करना है हमें, वो हम पहले लिख देते हैं कि C = क्यूब, ठीक है। ये मैंने पहले लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं C = बेसिकली मैं कह रहा हूँ C की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ये अगर, इफ यानी अगर ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, देन ये वाली तुम वैल्यू असाइन कर दो। ये तरीका हो गया, इसे टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं। ये पाइथन जावा सी सभी में यूज होता है, बट फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये कई बार अगर सिंगल स्टेटमेंट आपको लिखनी है ना किसी इफ एल्स कंडीशन में, एक सिंगल ही स्टेटमेंट का यूज करना है, तो टर्नरी ऑपरेटर्स का आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे मैंने सी की वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं फाइनली यहाँ से रिटर्न क्या क्या करूंगा, एक्चुअली
सबसे पहले तो आपको पता है मैं करूंगा रिटर्न सी। वाई? बिकॉज सी हम यूज कर रहे हैं, करेंगे फ्यूचर में। और सी के साथ मैं एक चीज और रिटर्न करूंगा, यू नो व्हाट? डेल्टा जीरो। वाई? बिकॉज डेल्टा जीरो को हम यूज कर रहे हैं ना। यू देखो यहाँ पे लास्ट में हम यूज करेंगे तो एक्स का तो ये तो कुछ नहीं, तो हम फाइंड कर रहे हैं। ए की वैल्यू रहेगी रहेगी, बी की वैल्यू रहेगी रहेगी, सी की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल ही जाएगी, और डेल्टा की वैल्यू मिलनी चाहिए हमें, है ना। तो डेल्टा को भी हम रिटर्न कर देते हैं, डेल्टा जीरो होनी चाहिए ना। डेल्टा जीरो होनी चाहिए। ओके, डेल्टा जीरो को भी हम रिटर्न कर रहे हैं। सी और डेल्टा जीरो, अब दो चीजें रिटर्न हो गई है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो वैल्यूज आई है मेरे पास, उसको मैं फाइनल यूनिटी, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट यूनिटी। यूनिटी, यूनिटी नाम का एक फंक्शन आ गया था। ठीक है, अब यूनिटी के जो तीन रूट्स होते हैं मैं उसका मेंशन करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ, एक्चुअली ये एक एरे, ये मैं बना देता हूँ टपल। वाई? बिकॉज ये यू की तीन वैल्यू है, मैं उस तीन को स्टोर कर दूंगा। और आपको पता है पाइथन में कुछ भी मैं स्टोर कर दूं किसी भी एरे, किसी टपल में, तो जीरो वन टू करके मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो तीन वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा के बार बार यू की वैल्यू पुट करता रहूंगा, तो तीन वेरिएबल बनाने से अच्छा मैं वैसे तो यहाँ पे एरे भी बना सकता हूँ, बट टपल आए, टपल यहाँ पे हम मैं यूज करूंगा। वाई टपल? बिकॉज जो यहाँ पे जब स्टोर करेंगे हम फाइनल चीजें, तो एक बात आपको पता होगा कि जैसे हम इसको यूज करेंगे ना, टपल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो उसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता है, और यहाँ पे हमें एडिट करने की भी जरूरत नहीं है। सो टपल में बनाता हूँ। उससे पहले टपल बनाने से पहले टपल मैंने बना लिया होगा। तो टपल बनाने, टपल बाद में बनाएंगे, पहले एक काम करते हैं, यू यू टू डिफाइन कर लेते हैं। यूनिटी टू की वैल्यू, यहाँ पे आप सी मैथ का यूज करेंगे। सी मैथ नहीं, माइनस माइनस वन प्लस सी मैथ डॉट स्क्वायर रूट, है ना, -3। बाय द वे आपको पता होगा ये -3 का स्क्वायर रूट है, इसलिए -3 लिख दिया। अभी अगर आपको ये नहीं पता तो मैं ना एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट इंपोर्ट सी मैथ, प्रिंट सी मैथ डॉट स्क्वायर रूट -3। अगर मैं इस चीज को रन करूँ देन देखना टर्मिनल में क्या होता है। ये प्रिंट हो रहा है, अच्छा ये तो पूरा सॉल्यूशन निकाल दे रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन निकाल भी रहा है। या फिर मैं डॉट इमेजिनरी कर दूं तो ये आ जाएगा, हाँ। तो बाय द वे 1.73, जिसको जिसमें मैथ थोड़ी पड़ी होगी उसको पता होगा, रूट की वैल्यू 1 हाँ, रूट थ्री की वैल्यू 1.3 होता है, और जे डिनोट करता है यहाँ माइनस रूट ऑफ वन भी है। ओके, से टर्मिनल क्लोज करते हैं। ये U2 हो गया, ये सेम ही मैं बना दूंगा U3 को भी। ठीक है? अच्छा, दोनों को डिवाइड बाई टू भी करना। अब U1 मैंने क्यों नहीं क्रिएट किया, क्योंकि तो वन है, इसको तो क्या ही क्रिएट करना। अब मैं एक एरे, एक टपल बना लेता हूँ, वन कॉमा U2 कॉमा U3। ठीक है, फाइनली हमारे पास टपल बन गया। तो अब मैं क्या करूँ, रिटर्न यू, मैं वो जो टपल है उसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली यू के अंदर स्टोर नहीं करता, मैं एक दूसरा फंक्शन कॉल करता हूँ, कैल रूट, रूट्स एक्चुअली। ठीक है, मैं कैल रूट्स को ऊपर डिफाइन करता हूँ, ओके। सबसे पहले रूट्स नाम का एक एरे बना देता हूँ, यानी लिस्ट बना देता हूँ, पाइथन को लिस्ट कहते हैं, वैसे नॉर्मली बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एरे कहते हैं।
अब ये रूट्स में जो रूट्स है ये क्या क्या इनपुट लेगा, सबसे पहले हमें देखते हैं फाइनल जो सॉल्यूशन है उसमें हमें क्या क्या चाहिए। हमें ए चाहिए, हमें बी चाहिए, और तो कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए। सो ए मेरे को चाहिए, बी मेरे को चाहिए, एंड मेरे को चाहिए पूरी यू की लिस्ट चाहिए, एंड सी चाहिए, सी चाहिए, ठीक है। ए बी यू सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या क्या रिटर्न करता हूँ। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। नहीं नहीं, ये तो करने की जरूरत है। अच्छा ए बी सी डी, तो ए बी सी डी तो हमारे पास यहीं पे है। सो सबसे पहले जो ए और बी चाहिए मैं तो डायरेक्टली इसको दे सकते हैं, कैलक्यूलेटी में नहीं, यहाँ पे ए कॉमा बी। ए कॉमा बी तो हमें मिल गया। यू और सी चाहिए। यू हमें ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा, और जो सी चाहिए हमें, सी कहाँ से मिलेगा हमें? कैल्क कॉम्पोजिट से। कैल्क कॉम्पोजिट क्या सी और डी जीरो रिटर्न कर रहा था ना, तो मैं यहीं से यूजर इनपुट ले लूंगा। सी। अच्छा, हमें यहाँ डेल्टा जीरो भी तो चाहिए, डी जीरो। पांच चीज है ना, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, पांच ही चाहिए हमें। अब देखते हैं कैल्क कॉम्पोजिट क्या रिटर्न कर रहा था। कैल्क कॉम्पोजिट रिटर्न कर रहा था हमें सी और डी जीरो, तो सी और डी जीरो को इनपुट ले लेते हैं हम। ठीक है, सी और डी जीरो असाइन हो गए। अब इसके अंदर ए, अच्छा सी हो चुका है, कैपिटल सी ले लेते हैं, चलो कैपिटल सी भी छोड़ देते हैं, कॉम्पोजिट ले लेते हैं, कॉम्पोजिट। ठीक है, यहाँ पे कैल्क यूनिटी क्या दे रहा है, यू दे रहा है, एंड सी कॉम्पोजिट, एंड डी जीरो भी इसको मैं पास कर देता हूँ। तो ये फाइनल रूट्स कैलकुलेट करेगा। रूट्स नाम का मैंने एक एरे बना लिया है, और वो बनाना जरूरी नहीं, वो लास्ट में भी बना सकते हैं, बट कोई बात नहीं। ठीक है, सो अब एक लूप बनाते हैं फॉर यू इन, ओके, यू अंडरस्कोर लिस्ट कह देता हूँ इसको मैं, यू अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, तो यू अंडरस्कोर लिस्ट जो है ये बेसिकली ये वाली जो लिस्ट है इसके अंदर इटरेट करेगा, एंड अब कैलकुलेट क्या करेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय माइनस वन बाय थ्री स्टार ए। ओके, अब यहाँ पे ना पैरेंथेसिस का हैवी यूज करने वाला हूँ, वाई, बिकॉज जो कोड बाद में रीडेबल अच्छा रहता है ना। बाकी आपकी जो प्रेफरेंस आप यहाँ रोज यूज कर सकते हो वैसे काम कर सकते हो। बी, बी हमारे पास ऑलरेडी है, बी प्लस यू स्टार कैपिटल सी, नहीं स्मॉल सी है यहाँ पे, स्मॉल सी प्लस डेल्टा जी, फिर से एक मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, डी जीरो अपॉन, फिर से मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, यू स्टार सी। ओके, ऐसे तो कैलकुलेट ये हो जाएगा। ओके, सी मेरे को फिर नहीं, स्मॉल सी है यहाँ पे, सी हो जाएगा रूट्स डॉट अपेंड एक्स। ठीक है, हो गया। अब बाय द वे यहाँ पे तो एक इशू और है, ए तो बाय द वे हमें पता है जीरो नहीं हो सकता, जीरो हुआ तो एरर आ जाएगा। वैसे तो एरर हैंडलिंग में वहां पे लगा सकता हूँ, बट मैंने लगाया नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ो, बाद में करते हैं, वो देखते हैं करना नहीं करना। दूसरी बात और क्या जीरो हो सकता है, यू के तो चलो कांस्टेंट है, वन का है तो वन ही रहेगा, वो भी जीरो नहीं हो सकता। सो क्या सी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है। तो सी के लिए जीरो हैंडलिंग करते हैं। इफ सी इज इक्वल्स टू, स्मॉल सी है यार, मैं भूल जाता हूँ, सी इज इक्वल्स टू जीरो, अभी के लिए मैं पास कर देता हूँ इसको, एल्स अगर जीरो नहीं होगा तो ये कंडीशन नीचे वाली अप्लाई होगी। इंडेंटेशन दे देता हूँ, पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना, आई थिंक इतना तो पता होगा आपको, बट नहीं पता तो मैंने बता दिया। ओके, लेकिन सी के साथ मैं क्या करना चाहूंगा, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर ना मैं सेम फंक्शन कॉपी करूंगा, बस एक चीज यहाँ पे मैं करूंगा,
कि ये वाला जो टर्म है डेल्टा जीरो डिवाइडेड बाय ये जीरो हो जाएगा, इसको मैं हटा दूंगा। बी प्लस यू स्टार सी। ओके, लेट्स सी हमारा कोड काम करता नहीं करता। अब वो कोई ना मैं इक्वेशन में निकालता हूँ, इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसका सॉल्यूशन भी साइड टेबल फॉर्म में आ जाएगा, तो इवेंचुअली हम चेक कर लेंगे। ये बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक इक्वेशन, वेरिएशन क्यूबिक इक्वेशन coefficients labeled as a b a b c d and their solution in decimals। अच्छा बैठे हमने प्रिंट किया नहीं, अभी मेरे ध्यान में आ रहा है। प्रिंट करने भूल गया हम, कोई बात नहीं, प्रिंट भी कर देता है। ओके, रूट्स जैसे ये सारा रन हो जाएगा, रिटर्न रूट्स। ओके, अब प्रिंट यहाँ पे कर लेता हूँ, प्रिंट के लिए क्या अलग फंक्शन है ना। रूट्स रिटर्न हो जाएगा, मैं यहाँ पे रूट्स में सेलेक्ट भी कर लेता हूँ। फॉर रूट इन रूट्स, ठीक है, प्रिंट एफ रूट डॉट, मैं रूट डॉट रियल, पहले रियल नंबर में प्रिंट करूंगा, दैट टू राउंडेड ऑफ टू टू डेसिमल्स, ठीक है। ये हो गया रूट अपना, एंड मेरे को प्लस माइनस का उसका भी ध्यान रखना है ना। ओके, इमेजिन, कोई बात, प्लस इफ रूट डॉट इमेज राउंड, इसलिए मैं कुछ चीजें डिफाइन कर देता हूँ। ओके, सो मैंने ना रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इफ एल्स कंडीशन लगा लेता हूँ, ज़्यादा दिमाग में आना। इफ इमेज इज इक्वल्स टू जीरो, अगर इमेज हमारा जीरो है, क्या होगा ये, ठीक है। अगर इमेज हमारा जीरो है, देन प्रिंट एफ, सो प्रिंट ओनली एफ, यहाँ रियल द रूट ऑफ एक्स, the roots of x are real। That's it। बस मैं रियली प्रिंट करूंगा, इसको ऐसे करूंगा। और यहाँ पे मैं एंड इज इक्वल्स टू कॉमा, ठीक है। अगर वो जीरो नहीं हुआ, देन प्रिंट एफ रियल, और इसके अंदर इफ कंडीशन डालता हूँ, इफ इमेजिनरी इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या करूंगा,
प्लस इमेजिनरी, यहाँ पे मैं आई लगा दूंगा, है ना, आई एंड इज इक्वल्स टू कॉमा एल्स प्रिंट एफ रियल इमेजिनरी देन आई एक बार रन करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ सोल्यूशन क्या है। पहले मैं यहाँ से टेस्ट केसेस जनरेट कर लेते हैं। गिव मी सम टेस्ट केसेस विद solution for a quadratic equation solver program take that that takes a b c d as input and gives a solution to decimal improper format. Give me questions to test on cases. और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है यार इसको कास्ट कर देते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक भी किया क्या? हाँ क्वाड्रेटिक भी किया। क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक। ठीक, ये आंसर आना चाहिए 1 2 3 का ना। 1 - 6 11 6। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ फिलहाल के लिए। अंदर ये वाला प्रोग्राम बना इसको। ठीक है, मैं यहाँ से ना अंतर करना शुरू करता हूँ। मैं दोबारा प्रोग्राम रन करता हूँ। ओके 1 2, ये तो एक्चुअली मैंने कुछ और ही कर दिया। 1 - 6 11 - 6। ओके, चल कॉम्पोजिट। अच्छा अब क्या मैंने छोड़ दिया? कल कंपोजिट क्या क्या मांग रहा था? D0 और D1 मांगता है। ये क्या रिटर्न कर रहा है? ABCD रिटर्न करते रहा। कोई नहीं दिखता। ओके, इसको भी मैं फेस करने का सॉल्व करता हूँ सारा डाउट, सारे इश्यूज का। सेटल नेगेटिव में बहुत माइनस है। ओके ओके ओके, यहाँ पे भी बहुत बड़ा है। ये लाइन कौन सी है? लाइन 29।
ये भी ठीक है। ओके, मेन में इशू आ गया। 5 9 68 मॉड्यूल में 68 में क्या इशू है? नहीं, ओके, लाइन 53 composites। ओके, तो टाइप करा हुआ है रखा, इस टाइप को देखते हैं लाइन 13 में क्या टाइप करा है। लाइन 13, float object is not callable। ये दूसरा मिल जाती है। ओके ओके ओके, आई गॉट। यहाँ पे एक स्टार आया है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा। यहाँ पे भी ये होना हमेशा, या ये भी आ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं अब और कितने एरर रह गए हैं, यार इतना कोड नहीं लिखा जितना एरर आ गया। ओके, आ गया सोल्यूशन आ रहा है। 0+1 है, ये का सोल्यूशन आ गया भाई। ओके, लेट्स सी सॉल्यूशंस करते हैं पहले। इनफैक्ट ना यहाँ से एक बार ना रिटर्न लिस्ट से पहले ना अगर प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और फिर चेक करते हैं क्या आता है। 1 - 6 11 - 6, ठीक है। कैश ने प्रिंट किया 2 1 अब ये इशू है। अगर ना ये क्या है? सही क्या है? Okay. There is some kind of problem. Which I do not seem to figure out right now. So just wait for a second. I'll be back. Actually, I figured out the issue. यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, ये तो जैसे था वैसे रहने देते हैं, इसको छेड़ते नहीं है। इशू यहाँ पे ये था कि ये तो क्यूब हमने कैलकुलेट कर लिया था, बट हम उसको रूट निकालना बाद में भूल गए थे। सो रूट भी फाइंड कर लेते हैं, एक काम करते हैं, वैसे सेम वेरिएबल में क्या साइन करें, सी टेम्प बना लेते हैं। सी इज इक्वल्स टू, ओके, पी मैथ डॉट क्यूब रूट होता है ना, ये इसमें क्यूब रूट नहीं होता ना, कोई बात नहीं। जो सी टेम्प है हमारे पास, सी टेम्प, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय 3 से।
ये इसका क्यूब रूट दे देगा, बिकॉज लास्ट टाइम हमने आपने नोटिस किया होगा ये क्यूब डी है। जब मैं अगर आपको इक्वेशन दिखाऊं तो ये हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन कैलकुलेट किया था। ये मैं, और मैंने बोला भी था कि क्यूब रूट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, बट वो कैलकुलेट करना मैं भूल गया। सो यहाँ पे मैं क्यूब रूट कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये पहले ही कैलकुलेट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। देन स्टार 1/3 स्टार, सॉरी 1/3। ओके, तो C1 C2 कर देते हैं, क्यूब क्यूब हटाएगा तो फालतू में कंफ्यूजन होगा। ओके, अब रन करके देखिए। पहले ना ये open कर जो भी मेरे टेस्ट केसेस थे, पहले में टेस्ट केसेस कहते हैं। टेस्ट केसेस इन द सेंस कि आप कोड जब लिखते हो ना, सो आप कुछ वैल्यूज कुछ इनपुट्स के अगेंस्ट चेक करते हो उन्हें। देखो 1 2 3, ओके, परफेक्ट आउटपुट आ रहा है 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट केस ट्राई करते हैं। 1 - ओके, 1 - 1 1 - 1। आप देख सकते हो तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। एक्चुअली ना स्पेस ही नहीं है आउटपुट में, आई डोंट नो व्हाई। पहले तो मैं इसको यहाँ से प्रिंट को बंद करता हूँ। ठीक है, क्या मैंने काफी स्पेस डाल देता हूँ, अच्छी खासी स्पेस लगेगी, पढ़ना आसान हो जाएगा ना। ओके, 1 - 1 1 - 1। देखो एक है हमारा -0.0। क्या होता है भाई, ये कुछ क्रेजी लिख दिया है मैंने। चलो कोई बात नहीं, who cares। ठीक है, तो आंसर तो मेरे ख्याल से सही आ रहा है, ये तो जीरो इग्नोर करने वाला है। 1 आयोटा एक आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 आयोटा, एक -1 आयोटा, एक 1। परफेक्ट, परफेक्ट रिजल्ट है। तीसरा टेस्ट केस ट्राई कर लेते हैं हम। यार तो ये क्या है, 1 - 5 8 - 4, तो 1 2 2। ठीक है, 1 2। ओके, डबल रूट्स लिखा है यहाँ पे, देखो डबल रूट लिखा है। नेक्स्ट 1 - 3 3 - 4 1 1 1। परफेक्ट। अगर मैं 0 0 0 5 करूँ तो वैसे तो देखो यार, अब ये वाला मैं अगर इनपुट दूँ ना, तो इसको एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि इनवैलिड इक्वेशन है। क्योंकि यार ये देखो ना, इसका ये तीनों तो टर्म जीरो हो गए, और 5 = 0 तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ गया। और दो अब यहाँ पे जीरो डिवीजन का कोई एरर हैंडलिंग कर सकता है, बट अभी मैंने नहीं किया है। अप्लाई करना हो तो कर लेना। बट इनफैक्ट मैं, चलो एक काम करके अप्लाई कर ही देता हूँ, कंप्लीट कर ही देता है ना। एरर हैंडलिंग यहाँ पे लगाना हम ना, वैसे तो ये अप्रोच भी लगा सकते हैं कि हर एक इनपुट लिया उसके बाद हम चेक करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या फिर हम एक लूप से भी चेक कर सकते हैं, और लूप से कैसे चेक करते हैं वो करके दिखाता हूँ। ये तो आई थिंक आप भी कर लोगे ना। इसको आप ट्राई के अंदर लिख रखोगे, ट्राई ए एंड एक्सेप्ट, नहीं, ट्राई के अंदर नहीं, सर सॉरी, ट्राई के अंदर नहीं जाएगा ये। इफ a = 0, देन यहाँ पे रुको, मैं ट्राई के अंदर ही रखता हूँ इसको। रेज जीरो डिवीजन एरर,
एक्सेप्ट प्लीज प्लीज एंटर अ नॉन जीरो वैल्यू। अगर अब मैं देखूं ये वाला एंटर करते हैं, जीरो में एंटर करूं, प्लीज एंटर नॉन जीरो वैल्यू, अच्छा लेकिन इसके आगे प्रोसीड कर गया ना, तो इसको वाइल ट्रू, अब इसको आप वाइल ट्रू के अंदर रख के ब्रेक करके भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली ऑन यू। ट्राई इफ एल्स ब्रेक वाइल, तो वाइल ट्रू नहीं लिखा ना, तो अगर इसमें जीरो एंटर करूंगा तो दोबारा से ऐसे पूछ लेगा। देखो जब तक मैं जीरो एंटर करूंगा ना वो कुछ नहीं एंटर करने देगा, अगर मैं जीरो की जगह कुछ और एंटर करूंगा लाइक टू, अभी आगे बढ़ेगा। सो ऐसे करके आप वैसे एक एक को चेक कर सकते हो, करना चाहो तो दैट इज कम्प्लीटली अपॉन यू। बट अगर आपको ये नहीं करना, तो कोई सिंपल अप्रोच अप्रोच करनी है, क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा ना यार, इसको अगर आप पूरा लिखने लगे हर एक लाइन के लिए तो कैसे होगा ये। मैं करके दिखाऊं, एक दो या तीन चार, ये कुछ ना ऐसा सा कोड बन जाएगा। यहाँ पे फिर आप बी चेंज करोगे, यहाँ पे सी लगाओगे, इसको एक्स करोगे, इवेंचुअली इफ यहाँ पे सी को कंपेयर करोगे, फिर यहाँ पे आप डी को चेंज करोगे, है ना। ये देखो यार बहुत लंबी लाइन बन जा रही है ये, बेसिकली मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो। हाँ, ऐसे करके आप कर सकते हो, देखो यार इतना लंबा बन गया, अगर आपको ये नहीं करना है then you can just take a simpler approach that is to, let me just revert everything back। मान लो मैं ये चाहता हूँ, तो मैं इसके जगह एक सिंपल अप्रोच यूज कर सकता हूँ, वाइल ट्रू करके इनपुट, एक्चुअली लेट मी थिंक, मैं यहाँ एक फॉर लूप रन करूंगा जो कि चार इनपुट लेगा, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक रहेगा, ओके, फॉर आई इन रेंज थ्री, ठीक है, तो देखिए मैं करता हूँ print, ठीक, ओके। सो आई इन रेंज फोर बोलो, बेसिकली फॉर लूप अब चार इटरेशन में रन करेगा, चार इटरेशन में रन करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पे मैं एक एरे बना देता हूँ, टेम्प इज, ठीक है, लिस्ट बना देता हूँ, उसके बाद मैं एक आईपीटी करके इनपुट लेता हूँ जो कि फ्लोट होने वाला है, और इनपुट, है ना, एंटर द वैल्यू करके मैं वैल्यू से ले सकता हूँ, एंड यहाँ पे आप ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दो, मैं ट्राई इफ आईपीटी इज इक्वल टू जीरो, देन रेज जीरो डिवीजन एरर, ओके, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, प्रिंट एंटर वैलिड, एंटर नॉन जीरो
ऐसे करके आप कर सकते हो, मतलब आगे ना फिर यहाँ पे एल्स ब्लॉक लगा लो। बट अभी मेरे को रियलाइजेशन हुई है कि कितना स्टूपिड रियलाइजेशन कई बार होती है ना। एल्स ब्रेक, और ब्रेक से पहले यहाँ पे टेम्प डॉट अपेंड करके और लास्ट में इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ ए बी सी को। मैं जो कहना चाह रहा था ना, मैं वो आपको दिखा गया हूँ। इसको टेम्प से आप स्टोर कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ कर सकते हो। बट एक रियलाइजेशन हुआ कि नॉन जीरो सिर्फ और सिर्फ एक ये ए होना चाहिए हमारा, बाकी तो कुछ भी जीरो हो सकता है। सो मुझे फर्स्ट अप्रोच थी वही सही थी, ये तो मैं पता नहीं मैंने क्या कर दिया क्यों कर दिया। लेकिन चलो, एक चीज मैंने एटलीस्ट एक्सप्लेन ही कर दी, मैं वो फिर से वही कर ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। वाइल ट्रू, ठीक है, जब तक ट्रू होगा ये रन होता रहेगा। इसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देता हूँ। if a is equals to 0 then raise zero division error, else break accept। अच्छा, जीरो डिवीजन error, जीरो डिवीजन error, print enter a valid non-zero number coefficient। आई थिंक अब ये काम करेगा, मैं करूँ ट्राई करके। इसका जीरो वाला इनपुट था, जीरो वाला एक बार जीरो, जीरो ही मानता है। अब ये जीरो जब तक मैं एंटर करूंगा ये रिपीट करता ही रहेगा। लास्ट में मैंने एक कल्ला एंटर डाल दिया तो ये हो गया एरर आउट। सो बेसिकली ये क्यूबिक इक्वेशंस का हमने एक सिंपल प्रोग्राम बना लिया है। अब इवेंचुअली इसी प्रोग्राम को मैं यूज करूंगा आगे जो फाइनल कैलकुलेटर बनाना है। इसमें मैं वो भी यूज कर लूंगा कि डायरेक्टली एक फाइल को दूसरे फाइल में इंपोर्ट कैसे करते हैं, ताकि ये मैथ, देखो मैथ फंक्शन यूज नहीं हो रहा तो ये सब ब्लर आउट होता है, डिम साउंड होता है, इसमें भी कर देता हूँ क्यों मैं फालतू चीजें इंपोर्ट करें। सो ऐसे करके ये मेरा एक पहला को बन गया है। ये दूसरा वाला मेरा बना हुआ है। अब हम इसी से बनाएंगे आगे प्रोग्राम, इन्हीं दोनों फाइल्स का यूज करके, जो कि ओवरऑल एक मतलब इक्वेशन को कैलकुलेट करेगा। बट बाय द वे आपको यहाँ पे दो तीन बातें पता होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे यूज करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ टू डू इंपोर्ट थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ये वैसे मैं बताऊंगा अभी आपको। सो जस्ट डू नॉट वरी अबाउट इट, ये टॉपिक भी कवर कर ली। तो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अभी आगे एक 25 मिनट का करीब क्विज होगा, जो कि सिमिलर क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन पे बेस्ड ना हो या इस टाइप के, लेकिन क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे, इस टाइप के टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे। सो प्लीज आंसर दैट, ट्राई टू आंसर दैट। उसके बाद वो आंसर आएंगे, फिर रीजंस भी लिखा होगा। सो जस्ट इट इज टू टेस्ट योर एबिलिटी, आपको कितना समझ में आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।